राधे राधे। जय श्री कृष्णा। रेणु पाठक चैनल में आपका स्वागत है। श्री सूत जी कहते हैं, हे विप्रवरों, पूर्व काल की बात है। चमत्कारपुर में उत्तम व्रत का पालन करने वाले चंड शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण हुए हैं, जो रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न थे। वे जब युवावस्था में पहुंचे तब किसी वेश्या में आसक्त हो गए। तब एक बार आधी रात में वे प्यास से व्याकुल होकर उठे तो उस वेश्या से बोले कि हे प्रिय, मैं पानी पीना चाहता हूँ। तब उस वेश्या ने पानी के भ्रम से उन निद्राकुल ब्राह्मण को मदिरा से भरा हुआ पुरवा ला कर दे दिया। मुख में मदिरा जाते ही ब्राह्मण कुपित हो गए और उस वेश्या को बार बार धिक्कारते हुए कड़ी फटकार सुनाने लगे। अरे पापिनी, तूने ये क्या किया? आज मदिरा पीने से मेरी ब्राह्मणता निश्चय ही नष्ट हो गई। अब मैं आत्मशुद्धि के लिए प्रायश्चित करूंगा। ऐसा कहकर वे दुख पूर्वक घर से बाहर निकले और निर्जन वन में जाकर करुण स्वर में विलाप करने लगे। फिर प्रातःकाल होने पर उन्होंने अपने शरीर के सारे बाल बनवाकर वस्त्र सहित स्नान किया। फिर वे श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सभा में गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, हे ब्राह्मणों, मैंने जल के धोखे से मदिरा पी ली है, मुझे अब दंड दीजिए। तब उन ब्राह्मणों ने बार बार धर्मशास्त्र का विचार करके कहा कि ब्राह्मण अगर जानबूझकर या अनजाने में भी मदिरा पी ले तो मदिरा के बराबर ही खौलता हुआ घी पी लेने पर उसकी शुद्धि हो जाती है, अर्थात प्रायश्चित हो जाता है। इसलिए अगर तुम आत्मशुद्धि चाहते हो तो यही प्रायश्चित करो। तब बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके उस ब्राह्मण ने तत्काल घी लेकर उसे पीने के लिए आग पर तपाया। इतने में ही ये समाचार सुनकर उनके माता पिता भी वहीं आ पहुंचे और बोले, ये क्या बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? तब पुत्र ने अपने आंखों से आंसू बहाते हुए रात की सारी घटना कह सुनाई। ये सब सुनकर ब्राह्मण दंपत्ति ने उन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि मेरे इस पुत्र को धर्मशास्त्र का विचार करके कोई दूसरा प्रायश्चित बताइए। तब उन ब्राह्मणों ने फिर से आदर पूर्वक धर्मशास्त्र का विचार किया। फिर इस प्रकार कहा कि हे ब्राह्मण, धर्मशास्त्र में तो कोई दूसरा उपाय नहीं है, तुम्हें जो उचित लगता हो वही करो। तब ब्राह्मण ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, तीर्थ यात्रा करो। फिर क्रमशः अनेक प्रकार का व्रत करने से पवित्रता को प्राप्त हो गए। पुत्र कहने लगा, महाभाग, क्या ब्राह्मणों का बताया हुआ प्रायश्चित पवित्रता के लिए पर्याप्त नहीं है जो आप मुझे व्रत आदि का उपदेश कर रहे हैं? पुत्र का यह निश्चय जानकर पुत्र वत्सला पिता और उनकी सती पत्नी ने भी मृत्यु का निश्चय करके प्रसन्नता पूर्वक अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान कर दिया। फिर माता ने कहा कि बेटा, जब हम दोनों अग्नि में प्रवेश कर जाएं, उसके बाद तुम मौंजी होम अर्थात मरने के बाद का प्रायश्चित करना। ऐसा कहकर वे दंपति प्रसन्नता पूर्वक मृत्यु के लिए अग्नि के पास गए। उनके साथ ही उनका पुत्र भी था। इतने में ही वेदों के पारंगत विद्वान शांडिल्य मुनि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उसी स्थान पर आ पहुंचे। सारी बातें जानकर उन सब ब्राह्मणों को फटकारते हुए कहने लगे कि अरे, तुम सब लोग तो अत्यंत मूर्ख हो, क्योंकि तुम्हारे कारण सुगम प्रायश्चित के होते हुए भी आज ये 3 ब्राह्मण व्यर्थी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। कृच्छ्र और चांद्रायण आदि प्रायश्चित वहां दिए जाते हैं जहाँ श्री गंगा जी उपलब्ध न हो। यहाँ तो साक्षात विष्णुपति गंगा जी विद्यमान है। उसी में अगर ये स्नान करें तो सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। तब सभी ब्राह्मणों ने शांडिल्य मुनि को साधुवाद देते हुए कहा कि मुने, आपका कहना सत्य है। इसके बाद वे सब लोग ब्राह्मण को समझा बुझाकर विष्णुपति गंगा के तट पर गए। वहां ब्राह्मण ने जैसे ही मुख में गंगा जल डालकर कुल्ला किया, त्यों ही वह शुद्ध हो गया। फिर वे उस शोभायमान जल में स्नान करने लगे। उसी समय स्पष्ट स्वर में आकाशवाणी हुई, विष्णुपति का संपर्क होने से और उसके जल में स्नान और आचमन करने से ब्राह्मण देवता शुद्ध हो गए हैं, इसलिए अब वे अपने घर लौट जाएं। ये सुनकर सभी लोग हर्ष प्रकट करते हुए अपने अपने घर चले गए। श्री सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, ऐसे प्रभावशाली विष्णुपति गंगा उस क्षेत्र की पश्चिम सीमा पर विद्यमान है जो सभी पापों का नाश करने वाली है। श्री सूत जी आगे कहते हैं, हे महर्षियों, भूतल पर यमुना नदी के किनारे मथुरा नाम से विख्यात एक महापुरी है जो अनेकों ब्राह्मणों से भरी हुई है। वहीं पूर्व काल में गोकर्ण नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहा करते थे, जो वेदाध्ययन से संपन्न और सभी शास्त्रों के पंडित थे। वहीं उसी नाम का और उसी अवस्था का एक दूसरा ब्राह्मण भी रहता था, जो सब विद्याओं में पारंगत था।
एक दिन यमराज ने अपने दूत से कहा कि दूत, तुम शीघ्र मथुरा जाओ और वहां के गोकर्ण नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण को यहाँ लेकर आओ। आज दोपहर के समय उनकी आयु समाप्त हो जाएगी। देखना, उसी पुरी में उसी नाम के एक दूसरे ब्राह्मण भी हैं जो दीर्घायु हैं, कहीं भूल से उनको मत ले आना। यमराज की आज्ञा से दूत बड़ी तेजी से मथुरापुरी में पहुंचा, परंतु भ्रम हो जाने से वह दीर्घायु गोकर्ण को ही पकड़ कर ले आया। तब यमराज ने क्रोधित होकर अपने सेवक से कहा कि रे पापी, तुझे धिक्कार है जो तू इन दीर्घायु महात्मा को लेकर आया। तूने ये क्या कर दिया? अब इन्हें शीघ्र ले जाकर वहां पहुंचा दे, नहीं तो भय है कि बंधु बांधव इनकी देह का दाह संस्कार ही ना कर दे। ब्राह्मण बोले, मैं सौभाग्यवश आपके समीप आ गया हूँ, इसलिए अब वहां लौटकर नहीं जाऊंगा। मैं तो दरिद्रता से कष्ट पाकर स्वयं ही सदा मृत्यु की इच्छा रखता था। यमराज ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, अगर पल भर भी आयु शेष हो तो मैं किसी भी मनुष्य को पृथ्वी से यहाँ नहीं बुलाता, इसलिए लोग मुझे धर्मराज कहते हैं। मैं सभी प्राणियों पर पक्षपात छोड़कर एक समान भाव रखता हूँ। तुम मुझसे कोई वर मांगो, किसी भी देहधारी को मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं होता। ब्राह्मण बोले, देव, अगर मुझे अवश्य ही घर लौटकर जाना है तो जो कुछ भी मैं पूछना चाहता हूँ उसका उत्तर दीजिए, वही मेरे लिए श्रेष्ठ वर होगा। पाप कर्मी मनुष्य जो इन भयंकर नरकों का सेवन कर रहे हैं, इनमें से किस कर्म से किसको कौन सा नरक प्राप्त होता है? यमराज ने कहा, हे विप्रवर, नरक तो असंख्य हैं, पर उनमें से जो मुख्य हैं केवल उन्हीं का परिचय मैं तुम्हें कराऊंगा। यहाँ मुख्य 21 नरक हैं। उनमें से पहला रौरव नरक है, जिसमें अत्यंत तप्त अर्थात खौलते हुए तेल से भरे हुए कुंड में प्राणियों को पकाया जाता है। इनमें दूसरों का धन हड़पने वाले शुद्र मनुष्य यातना भोगते हैं। दूसरे का नाम है महारौरव, जिसमें कृतघ्न और गुरुशय्यागामी पापात्मा दाह से पीड़ित होकर तथा तीखी धार वाले शस्त्रों से छिन्न भिन्न होकर आर्तनाद करते हैं। तीसरे भयदायक नरक का नाम अंधतम है। जिन नराधमों ने पराई स्त्रियों को बुरी नजर से देखा है, वे जब यहाँ आते हैं तब लोहे के समान मुख वाले पक्षी उनकी दोनों आंखें निकाल लेते हैं। चौथा नरक प्रतप्त नाम से विख्यात है। यहाँ भी पापी जीव यातना भोग कर शुद्ध होते हैं। जिन्होंने गुरुजनों, देवताओं और तपस्वियों की सदा निंदा की है, उन लोगों की जिह्वा यहाँ उखाड़ ली जाती है। पांचवा सुप्रसिद्ध नरक विदारक नाम वाला है। यहाँ मित्रद्रोही मनुष्य आरे से चीरे जाते हैं। छठा निकुंभ नामक नरक है, जो तपाई हुई बालू से भरा हुआ है और स्वयं भी अग्नि से तप रहा है। जिन मनुष्यों ने पहले बिना किसी अपराध के दूसरे ब्राह्मणों को प्राणांतकारी कष्ट पहुंचाया है, वे यहाँ तपी हुई बालू में भूने जाते हैं। सातवां नरक विभत्सु कहलाता है। वह अत्यंत गर्हित है। इनमें सब ओर से मलमूत्र आदि गंदी वस्तुएं भरी हुई हैं। जिन दुरात्माओं ने राजा के पास जाकर लोगों की चुगली की है, उनके मुंह में ये गंदी वस्तुएं भरकर उन्हें इसी नरक में डाल दिया जाता है। आठवां अधम नरक कुत्सित नाम से प्रसिद्ध है। वह कफ और मूत्र आदि और दुर्गंध युक्त वस्तुओं से भरा हुआ है। जिन्होंने गुरु, देवता, अतिथि और विशेषतः अपने परिवारजनों और सेवकों को भोजन दिए बिना ही स्वयं भोजन किया है, वे लोग इसमें डाले जाते हैं। हे ब्राह्मण, ये दुर्गम नाम का नवा नरक है। ये तीखे कांटों से भरा हुआ है। इसके भीतर सांप और बिच्छू भी रहते हैं। जिन्होंने एक साथ यात्रा करने वाले अपने भूखे प्यासे कष्ट पाते हुए साथी को न देकर अकेले ही भोजन किया है, उन्हें इस नरक में रखा जाता है। 10वें नरक का नाम दुस्सह है, जो सब ओर से तप्त लोहमय खंभों से घिरा हुआ है। जो पापी पराई स्त्रियों में तथा मांस भोजन में अनुरक्त रहते हैं, उन मनुष्यों को यह तप्त लोहमय खंभों का आलिंगन करना होता है। 11वां नरक आकर्ष नाम से प्रसिद्ध है। यह तपाए हुए संडासे रखे जाते हैं। जो मनुष्य स्त्री, ब्राह्मण, गुरु और देवता का धन खाते हैं, उन्हें तपाए हुए संडासों से पकड़कर सब ओर से खींचा जाता है। 12वें नरक को संदश कहते हैं। इसमें अभक्ष्य भक्षण करने वाले नराधमों को लोहे के समान दांत और मुख वाले गीध नोच नोच कर खाते हैं। 13वें नरक का नाम नियंत्रक है। उसकी बड़ी ख्याति है। वह सब ओर से कीड़ों और सुदृढ़ बंधनों से व्याप्त है। जो पापी दूसरों की धरोहर को हड़प लेते हैं, वे यहाँ बंधनों से कसकर बांध दिए जाते हैं।
और कृमि, बिच्छू आदि कीट उन्हें काटते और खाते हैं। 14वां नरक अधोमुख कहा गया है। इसका स्वरूप सभी नरकों से अधिक भयंकर है। जो मनुष्य ब्राह्मण की हत्या करते हैं वे यहाँ एक वृक्ष की डाल में बंधकर नीचे मुंह करके लटका दिए जाते हैं और नीचे से आग जलाकर फिर उन्हें पकाया जाता है। 15वां भीषण नाम वाला नरक है जो जूं और खटमल आदि से भरा हुआ है। जो लोग झूठी गवाही देते या झूठ बोलते हैं उनको और अन्य कुकर्मियों को भी मैंने यही स्थान दे रखा है। ये 16वां नरक शुद्धत्व कहा जाता है जो चारों ओर शुद्धातुर अर्थात भूख से व्याकुल मनुष्यों से व्याप्त है। जिन द्विजों ने मांस भोजन किए हैं वे यहाँ भूख से पीड़ित होकर अपने ही शरीर को काट काट कर खाते हैं। 17वां शार्क नरक है जो नमक से भरा हुआ है। ये सब प्राणियों के लिए बड़ा भयंकर है। जो मनुष्य व्रत भंग करने वाले तथा पाखंडी हैं वे यहाँ आने पर तीखे शस्त्रों से पीस डाले जाते हैं और ऊपर से उन पर नमक छिड़का जाता है। ये 18वां नरक निदाघ नाम से प्रसिद्ध है जो जलते हुए अंगारों से भरा है। जो मनुष्य शास्त्र, काव्य तथा ब्राह्मण कन्या को कलंकित करते हैं वे यही अंगारों के भीतर रखे जाते हैं। 19वां नरक कूटशालमली कहलाता है जो चारों ओर से तीखे कांटों से भरा है। जो नास्तिक, मर्यादा भंग करने वाले तथा ब्राह्मण घाती हैं वे सब मनुष्य यहाँ सदैव चढ़ते और गिरते रहते हैं। 20वें नरक का नाम असीपत्र वन है। जो दूसरों के छिद्र देखते, झूठ कपट से भरे हुए कामों में लीन रहते और शास्त्र बेचते हैं वे ही इसमें आते हैं। 21वां नरक वैतरणी नाम वाली नदी है जिसमें धर्मात्मा और पापी सभी को पार करना पड़ता है। जो मृत्युकाल के समय गाय की पूंछ हाथ में लेकर उसका दान करते हैं वे सुखपूर्वक उस वैतरणी नदी को पार कर जाते हैं। जो मनुष्य गोदाम किए बिना ही मर जाते हैं उन्हें इसी दुर्गम नदी को हाथों से ही तैरकर पार करना पड़ता है। हे द्विजश्रेष्ठ, तुमने जो कुछ पूछा है वह सब वृतांत मैंने तुमसे कह दिया। अब इच्छानुसार धन लेकर घर जाओ। ब्राह्मण बोले, हे धर्मराज, अब ये बताइए कि कौन सा कर्म करने से मनुष्य नरक में नहीं जाता। यमराज ने कहा, जो सदा तीर्थ यात्रा में लीन रहता, देवता और अतिथियों की पूजा करता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति रखता और शरण में आए हुए का पालन करता है वो कभी भी नरक में नहीं जाता। जो सदा दूसरों की भलाई में संलग्न रहता, हेमंत अर्थात सर्दी में आग तपाता, गर्मी में जल पिलाता और वर्षा में ठहरने के लिए स्थान देता है वो कभी नरक का दर्शन नहीं करता। जो व्रत और उपवास में तत्पर, शांत चित्त, जितेंद्रिय, ब्रह्मचारी और सदैव भगवान का ध्यान करने वाला है वो मनुष्य भी नरक में नहीं जाता। जो अन्न और तिल का दान करता, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करता, वेदाध्ययन करके शास्त्र के आज्ञा पालन में तत्पर होता, मीठे वचन बोलता और सदा धार्मिक चर्चा किया करता है वह कभी भी नरक को नहीं देखता। ब्राह्मण बोले, धर्मराज, ये तो एक मूर्ख भी जानता है कि शुभ कर्म में तत्पर रहने वाला पुरुष नरक में नहीं जाता और पाप परायण मनुष्य स्वर्ग में नहीं जा सकता। मुझे तो सभी लोगों को सुख पहुंचाने वाला वह श्रेष्ठ व्रत, नियम, तीर्थ, जप अथवा होम आदि बताइए जिसको कम मात्रा में करने पर भी पापी पुरुष भी अपने पाप का नाश करके शीघ्र ही स्वर्ग लोक को जा सके। तब यमराज जी ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आनर्त देश में परम मनोहर और सर्वतीर्थ में शुभ हाटकेश्वर क्षेत्र है जो महापातकों का भी नाश करने वाला है। जो उस क्षेत्र में 15 दिन भी भक्ति पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करता है वह सभी पापों से युक्त होने पर भी भगवान शिव के लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसलिए तुम वहीं जाकर भक्ति भाव से भगवान शंकर की आराधना करो। इससे अपनी 10 पीढ़ियों के साथ तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। श्री सूत जी कहते हैं, ये उपदेश सुनकर गोकर्ण जी जैसे ही अपने घर की ओर प्रस्थान करने के लिए तत्पर हुए त्यों ही यमदूत दूसरे गोकर्ण को भी साथ लेकर वहीं आ पहुंचा और शीघ्र ही उसने धर्मराज के सामने उसे उपस्थित कर दिया। तब धर्मराज ने प्रसन्न होकर दूत से कहा कि तुम समय बिताकर इन ब्राह्मण देवता को यहाँ लाए हो, इसलिए द्वितीय गोकर्ण के साथ ही इन्हें भी जल्दी छोड़ दो। फिर वे दोनों गोकर्ण ब्राह्मण उसी क्षण एक ही साथ छोड़ दिए गए। फिर दोनों ने सहसा अपने अपने शरीरों में प्रवेश कर लिया।
स्वस्थ होने पर दोनों ने हाटकेश्वर तीर्थ में यथावत तपस्या करके भगवान शंकर की आराधना की और उसके प्रभाव से सशरीर स्वर्गलोक को चले गए। जो मनुष्य निष्काम भाव से वहां भगवान शिव की आराधना करता है वह निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होता है। विप्रवरो, इस प्रकार मैंने तुम्हें हाटकेश्वर क्षेत्र का प्रमाण और सीमा आदि का संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। यहाँ खेती करने वाले किसान भी परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर जो अपने मन को वश में रखने वाले, शांत, दांत और